ये भजन विशेष लोग फोन करके हमें कहें कि मनोज भैया इस भजन को फिर से एक बार आप गाइए, तो उन्हीं श्रोताओं की फरमाइश पे हम इसको पूरा कर रहे हैं। शरीर तो पूरा थका हुआ है, फिर भी भजन में भाव देखा जाता है। आवाज़ तो उम्र के हिसाब से थोड़ा इधर उधर होता ही है। गाने वाले और सुनने वाले दोनों का भाव क्या है भजन के प्रति, बस यही प्रधानता होती है। चूँकि हम लोग जो गाते हैं लोकगीत, गीत, भजन, गाना, ये सब भाव संगीत में आता है, तो भाव की ही प्रधानता है। अगर कोई कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो बड़ा भाई छोटा भाई जो भी कहिए, ये समझ के आप हमको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि हम ये ठान लिए हैं कि अभी से सावन तक मैं रोज गाऊंगा, प्रतिदिन गाऊंगा, और जितने लाइक कमेंट्स मिलेंगे उसको मैं सबको मन से बोलूँगा। कितने भक्तों ने सहयोग दिया है सब्सक्राइब करके और लाइक करके। जो पेड़ हमने लगाया पगले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, इस पूरे सृष्टि को जो रचा है, जिस प्रभु ने रचा है, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो प्रभु सुन इस सृष्टि को रचे हैं, बस वही चला रहे हैं। मीठी मीठी तालियां हो जाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अभी जितने भी चीज हैं, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान है। बैठे हैं जो धान की बालियों में। कभी किसी ने सोचा एक दाना अनाज का हम धरती माँ को अर्पण करते हैं और वो उनका कई गुना हमें लौटाती है। धान की बालियां सब तो भगवान की कृपा से हो रहा है। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में।
हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। और एक बात, बड़ी पते की बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। जो खानदानी रईस होता है ना, वो अपना मिजाज अलग रखते हैं, और जिसको नई नई दौलत होती है उसका पूरा लहजा ही बदल जाता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। बड़े शांत वो जो खानदानी रईस होते हैं ना, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, और भक्ति भजन में उनकी बड़ी आस्था होती है। लेकिन तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा जो ये लहजा है, ये जो हरकत है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अब देखिए, इस धरती पे आए, यहीं हम शरीर पाए, और फिर इसी धरती में समा जाएंगे। ये तो नियम है संसार का। और सबसे बड़ी बात है कि जो भेजते हैं वही बुलाते हैं। चलो हो गया, देख लिए, हमने तुमको क्या करने भेजा था, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो वहां दौलत कमा रहे हो, हमने तुमको दौलत कमाने नहीं भेजा था। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पगले, जो पेड़ हमने लगाया पगले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।
जो हमने पहले पेड़ लगाया था उसी का फल तो हमें मिल रहा है। इसीलिए हर लोग अपने हाथों से पेड़ लगाएं ताकि मेरे बाद जो आने वाले लोग हैं उनको भी फल मिलता रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जो भगवान हमें यहाँ पर भेजे हैं वही बुलाते भी हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिस दिन इंसान को धरती पे भेजता है उसी दिन प्रभु तय कर देता है कि आज तो तुमको भेज रहे हैं लेकिन एक दिन वापस बुलाएंगे भी। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, यही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस